हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शुगरकेन टॉप बोरर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर जूलॉजी सेक्शन हमारा चल रहा है, उसके अंदर हम पायरिला, परपुसिला, शुगरकेन टॉप बोरर के बारे में बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्काइरोफेजा निवेला की बात करेंगे। जो स्काइरोफेजा निवेला है ये कैसा है, इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या होगा, इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या होंगी, इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पे मेन अटैक करता है, कौन से इसके होस्ट प्लांट हो सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो आप बने रहिए सीनियर साइंस के साथ। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें स्काइरोफेजा निवेला की, सिस्टेमेटिक पोजीशन में हमें बताया जाता है कि जो क्लास है इसकी इंसेक्टा आती है, ऑर्डर लेपिडोपेट्रा आता है, फैमिली पायरिलिडेई आती है और जीनस आता है इसको स्काइरोफेजा स्पीसीज निवेला। तो यहाँ तक इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन होती है कंप्लीट। हमें इसके अंदर से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यहाँ से जो जूलॉजी के सेक्शन के अंदर यहाँ से इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन पूछ ली जाती है, फैमिली पूछ ली जाती है, ऑर्डर पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठ के आता है। इसके अलावा देखो डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट इंडिया, स्पेशली इन यूपी एमपी। यूपी और एमपी के अंदर भी प्रेजेंट है। इंडिया के अंदर यूपी एमपी दो स्टेट हैं जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। It is also distributed in पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, थाईलैंड, श्रीलंका एंड बुमरा। ठीक है, जो बर्मा है, सॉरी बुमरा नहीं, बर्मा के अंदर भी ये प्रेजेंट है। थाईलैंड है, श्रीलंका, ताइवान, ठीक है, बर्मा यहाँ तक ये प्रेजेंट है, चाइना से लेके बर्मा तक। अब इसके अलावा जो इसके फूड प्लांट है या फिर हम होस्ट भी बोल सकते हैं, इसके जो होस्ट प्लांट है वो कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन प्लांट के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। सो फर्स्टली इट्स मेन होस्ट इज सुगरकेन, बट इट ऑल्सो हैव अल्टरनेट होस्ट नोन एज सरकंडा और कही। या तो इसका पहला जो अगर मेन होस्ट है उसकी हम बात करें तो वो आता है सुगरकेन। सेकेंड होस्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है सरकंडा या फिर कही, इसका नाम ले दिया जाता है। हैबिट्स के अंदर जो इसकी मेन हैबिट है, जो मोथ है वो तो सिर्फ नाइट के टाइम पे ही एक्टिव होती हैं, बट अगर अल्टरनेट के अंदर हम दूसरे इसके लार्वा की बात करें, लार्वा के अंदर आता है इसका जैसे कैटरपिलर लार्वा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और डैमेज कोज करता है क्रॉप को। अब इसका जो जर्नल अपीयरेंस की बात करें तो जर्नल अपीयरेंस जो होती है अडल्ट कैसा होता है, सिल्वर वाइट मोथ होती है एक तरीके की, और 25 से 30 mm 25 to 30 mm लॉन्ग एंड जो विंग की विड्थ होती है वो दिखाई देती है इनके अंदर। सो द एब्डोमन ऑफ मेल इज सिलेंडर एंड पॉइंटेड। जो मेल की एब्डोमन होती है सिलेंडर एंड पॉइंटेड होती है और फीमेल की क्या होती है, स्टाउट होती है, ब्रॉड होती है। ठीक है, फीमेल इज स्टाउट एंड कवर्ड विद द ऑरेंज एंड क्रिम्सन हेरी लेफ्ट, क्रिम्सन हेरी लेफ्ट से कवर्ड होती है। और द अडल्ट इंसेक्ट हैज़ डार्क ब्लैक आइज। अडल्ट इंसेक्ट की जो आइज होती हैं वो डार्क ब्लैक होती हैं। टफ्ट ऑफ येलो ऑरेंज, जो इसकी टफ्ट होती है वो येलो ऑरेंज होती है। ब्राउन रेड हेयर होते हैं। द अनल सेगमेंट ऑफ द फीमेल, ब्राउन रेड हेयर प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अनल सेगमेंट के ऊपर। और मेल की बात करें तो मेल आर स्मॉलर देन फीमेल, मेल्स का जो साइज होता है वो फीमेल से स्मॉलर होता है। इसके अलावा द लाइफ साइकिल टॉप बोरर ब्रीड फ्रॉम द मार्च टू नवंबर। लाइफ साइकिल की बात करें तो ये मार्च से नवंबर तक ब्रीड करते हैं, टॉप बोरर हैं। अब इसके अंदर देखो एग्स, जो ये एग ले करेंगे, एग ले करते हुए एक क्लस्टर के अंदर एग देते हैं और एक क्लस्टर के अंदर 30 से 60 एग देखने को मिलते हैं। लगभग लोअर सरफेस ऑफ द लीफ के ऊपर ये 500 एग्स दे देते हैं। ठीक है, लोअर सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर लगभग 500 एग्स लेड होते हैं इनके द्वारा। जो एग क्लस्टर है वो कवर्ड होता है, कवर्ड बाय अ ब्राउन टफ्ट ऑफ हेयर, हेयर का ब्राउन टफ्ट इनके ऊपर कवर्ड होता है, जो फीमेल के अनल सेगमेंट के अंदर होता है। ब्राउन टफ्ट ऑफ हेयर इनके ऊपर कवर्ड होता है। अब इसके बाद एग के बाद सेकंड स्टेज आती है, हैचिंग होगी एग की। एग की हैचिंग बाद सेकंड स्टेज आती है इसकी कैटरपिलर। अब यहाँ से जो सेकंड है, सेकंड हमारे पास आ जाता है कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है, कैटरपिलर जो एग हैच किए जाते हैं, लगभग एग हैच करने में डेज लगते हैं 5 to 7 डेज।
5 to 7 डेज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इनका, और जैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होता है वहाँ से कैटरपिलर बाहर आता है जो 2 mm का लॉन्ग होता है। ब्लैक हेड होता है इसका, ये खास पहचान है इसके कैटरपिलर की। और जो कैटरपिलर है वो मिडरिब के अंदर बोर करता है, लीफ की मिडरिब के अंदर बोर करता है और इंटर कर जाता है यंग टर्मिनल शूट के अंदर, और उनको एक कन्वर्ट कर देता है डेड हार्ट, मतलब वहाँ से उनको डेड कर देता है। वो जो बड हैं वो आगे इंक्रीज ही नहीं हो पाते, बड के अंदर फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, वो डेड बन गई, डेड हार्ट बन गई। अब इसके अलावा द कैटरपिलर ग्रो फॉर 30 to 40 डेज इन 5 स्टेजेस। अब कैटरपिलर धीरे धीरे 30 से 40 डेज के अंदर 5 स्टेजेस, 5 मोल्टिंग बोल सकते हैं, ग्रो होता है। फुल ग्रोन कैटरपिलर इज क्रीमिश वाइट इन कलर एंड 30 mm लॉन्ग। जैसे ही कैटरपिलर फुल ग्रो हो जाता है क्रीमिश वाइट कलर का आता है, 30 mm का लॉन्ग होता है। अब इसके बाद आती है प्यूपा स्टेज। प्यूपा स्टेज के अंदर पहुंचते पहुंचते इसको 7 से 14 डेज का प्यूपेशन कंप्लीट करना पड़ता है। अडल्ट मैंने पहले ही बताया, अडल्ट मोर एक्टिव होता है नाइट टाइम पे, और इसका जो लाइफ स्पान होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है, लाइफ स्पान 4 to 5 डेज, 4 या 5 दिन की इसकी लाइफ स्पान है, और इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है लगभग 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, और जो इसका लाइफ स्पान है वो 4 to 5 डेज का रहता है। अब इसके अलावा ये क्रॉप के अंदर क्या क्या डैमेज कोज कर सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करें। डैमेज कोज अगर देखे जाएं तो कौन कौन से डैमेज कोज किए जा सकते हैं स्काइरोफेजा निवेला के द्वारा। सबसे पहले जो मेन डैमेज कोज करता है कौन करता है, कैटरपिलर करता है, और जो कैटरपिलर ही है ये बोर करता है 4 to 5 नोड्स ऑफ द टॉप शूट की 4 से 5 नोड्स के अंदर बोर कर देता है। उनके लीफ कर्ल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कर्ल करना स्टार्ट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट द लीफ ड्राई एंड गेट कर्ल्ड फॉर्मिंग डेड हार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डेड हार्ट बोलते हैं। द कैटरपिलर फीड अपॉन द ग्रोविंग बर्ड्स, कैटरपिलर ग्रोविंग बर्ड्स के ऊपर ही फीड करता है, न्यू न्यू जो बर्ड्स निकल के आती हैं उनके ऊपर फीड करता रहता है। सो दिस पेस्ट कोज लॉस ऑफ यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ शुगर, यील्ड का तो लॉस्ट करेगा प्लस क्वालिटी ऑफ शुगर का भी लॉस करता है, अच्छी शुगर नहीं बन पाती। अब इसके बाद अगर हम कंट्रोल की बात करें तो इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दिस पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग मेथड। सबसे पहले तो रेटून क्रॉप शुड बी अवॉइडेड। रेटून क्रॉप को आप जानते हैं जो वेस्ट प्रीवियस ईयर क्रॉप होती है उसके रिमेन से जो क्रॉप ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं रेटून क्रॉप। द एग्स ऑफ स्टेम बोरर शुड बी मैनुअली रिमूव। एग को मैनुअली रिमूव करना चाहिए, हाथों से जला देना चाहिए उनको। डेड हार्ट शुड बी रिमूव्ड एंड डेस्ट्रॉय। डेड हार्ट को रिमूव कर दो, डेस्ट्रॉय कर दो, इसको भी जला सकते हैं। ऐसी वैरायटी को ग्रो करो जो कि रेजिस्टेंस वैरायटी हो, शुड बी ग्रोन, ऐसी ही वैरायटी ग्रो करनी चाहिए हमें। रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ शुगर कैन शुड बी ग्रोन, जिनके अंदर ये वाला जो पेस्ट है ग्रो ही ना करे, ऐसा पेस्ट जिसके अंदर ये ग्रो ही ना करे। मोथ शुड बी कैप्चर्ड बाय लाइट ट्रैप। मोथ को अगर कैप्चर करना है तो लाइट ट्रैप लगा देना चाहिए, लाइटें लगा देनी चाहिए वहाँ पे, तो लाइटों के अंदर ये फंसा रहता है मोथ, क्योंकि नाइट टाइम के अंदर एक्टिव होता है। नाइट टाइम के अंदर जो एक्टिव होता है उसको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं। इसके अलावा केमिकल कुछ बचाव हो सकते हैं इसके, जैसे कि 0.02% एंड्रीन को स्प्रे किया जा सकता है टाइम ऑफ एग लेइंग के अंदर, या फिर 5% BHC को भी डस्टेड किया जा सकता है मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। इसी मंथ के अंदर ये एग लेइंग करते हैं, इसके दौरान इसको स्प्रे किया जा सकता है। तो ये कुछ मेथड हैं इसको कंट्रोल करने के। तो ये था हमारा आज का वीडियो शुगरकेन टॉप बोरर के बारे में, स्काइरोफेजा निवेला के बारे में। तो इसकी लाइफ साइकिल आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को शेयर जरूर करें।